अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक कैथोड एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जैसा कि आपको पहले एटम की डेफिनेशन में बताया जा चुका है कि सबसे पहले ये समझा जाता था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्ट है, इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसे मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, और इसी वजह से एटम का नाम एटम रखा गया। ए मीन्स नॉट और टॉम मीन्स कटेबल या डिविजिबल। लेकिन जब 19th और 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने रिसर्च की मज़ीद, तो ये पता चला कि एटम जो है इसे तोड़ा जा सकता है। एटम इज ए डिविजिबल पार्टिकल, और जब इसको तोड़ा जाता है तो इसमें से मुख्तलिफ किस्म के तकरीबन 100 किस्मों के जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये कह लें कि हाई प्रोफाइल या आमतौर पर जाने जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो आज हम इनमें से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये किस तरह से डिस्कवर किया गया, इलेक्ट्रॉन का पता कैसे चला कि किसी एटम के टूटने से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है इसका, ये कैसे पता चला। तो ये सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है कि उन्होंने एक ग्लास की शीशे की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये जो बाहर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये ग्लास की शीशे की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने बहुत ही लो प्रेशर पे गैस रखी, और उस गैस के साथ ये इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट किया इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। बैटरी के साथ कनेक्ट की हाई वोल्टेज की। इस बैटरी का ये जो छोटा सिरा है, बैटरी का ये हमेशा नेगेटिव चार्ज को, और बड़ा सिरा जो है ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस साइड से नेगेटिव चार्ज है और ये जो है ये पॉजिटिव उसका इलेक्ट्रोड है, यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स के साथ इस ट्यूब को उन्होंने कनेक्ट किया, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इलेक्ट्रिसिटी आएगी हाई वोल्टेज पर इस गैस के अंदर, और इस गैस को तोड़ेगी, तो इस गैस के टूटने से कुछ उन्होंने देखा कि रेडिएशंस जो हैं वो निकली हैं। अब इस गैस का जो प्रेशर था वो बहुत ही लो था, यानी कि वो प्रेशर जो था वो तकरीबन 10 raised to power minus 4 atm। atm means atmospheric pressure। तो 10 raised to power minus 4 atm जो इस गैस का प्रेशर है, उस प्रेशर में यहाँ से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को इस गैस में से गुजारा गया, तो इस गैस के जो एटम्स हैं वो टूटे, और एटम्स के टूटने से ये शाइनिंग रेज जो हैं वो इस साइड से उस साइड की तरफ गई। इन शाइनिंग रेज को उसने जब देखा तो इनके इस उस साइड से इस तरफ आने का मतलब ये है कि आपने एक रूल पढ़ा होगा, opposite charges attract each other and the same charges repel each other। तो उसी रूल के तहत चूंकि इन चमकदार शॉम के ऊपर, इन शाइनिंग रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो ये कैथोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो इनका पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना ये जाहिर करता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद इसके अलावा ये शाइनिंग रेज है, इसका पता कैसे चला, क्योंकि ये अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट का साया बनाती हैं, तो इससे पता चला कि ये शाइनिंग रेज है। ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं रेज को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की रेज यहाँ से रिलीज हुई, इन्हीं रेज को उन्होंने कैथोड रेज का भी नाम दिया, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जो है वो सफर कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है, डिस्कवरी। और इस डिस्कवरी को आपने बुक में से सेम यही चीज जो है ये बताई गई है बुक के पैराग्राफ में। 2.1 टॉपिक है आपके पेज नंबर 29 पे, चैप्टर नंबर 2 का कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इस पैराग्राफ की रीडिंग करनी है और इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।